हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनिया। आज हम क्लास 4 का साइंस का टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये बताया गया है टाइप ऑफ टीथ, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी पाचन क्रिया, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, उन हैबिट के बारे में बताया गया, खाने की आदतें जो हमारी होती हैं। सबसे पहले है टिक यस और नो। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे। ये इसमें कुछ आपसे पॉइंट्स पूछे गए हैं, इसमें आपको यस और नो पे टिक करना है। फर्स्ट है आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे। मैं ब्रश करता हूँ 2 बार दिन में। यस या नो। आई रिंस माई माउथ आफ्टर आई ईट एनीथिंग। मैं मुंह में कुल्ला करता हूँ जब भी मैं कुछ खाता हूँ उसके बाद। आई च्यू माई फूड वेल बिफोर स्वेलोइंग इट। मैं अपना भोजन निगलने से पहले अच्छी तरह चबाता हूँ। आई इंक्लूड फूड सच एज सैलेड एंड रोस्टेड कॉर्न इन माई मील। मैं अपने भोजन में शामिल करता हूँ सैलेड और रोस्ट किए हुए मक्की के दाने, कॉर्न होते हैं जो, वो शामिल करता हूँ। यस या नो। आई चेंज माई ब्रश टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स। मैं हर 3 महीने बाद अपना टूथब्रश चेंज करता हूँ। यस या नो। आई डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स। मैं बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं खाता। यस या नो। इसमें आपको टिक करना है कि आप क्या क्या हैबिट्स हैं आपके अंदर, ये इन पॉइंट पे यस और नो पे टिक करना है। आप में से बहुत सारे यस पे टिक लगाएंगे। द मोर यस यू स्कोर्ड। आपने बहुत सारे स्कोर किए हैं यस पे। द मोर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे लोग अपने दांतों की और अपनी पाचन क्रिया की देखभाल करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। आओ हम इनके बारे में, पार्ट्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में, जो क्रिया होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। टीथ। वी यूज़ आवर टीथ टू बाइट एंड च्यू फूड। हम अपने दांतों का यूज़ किस लिए करते हैं? भोजन को चबाने में और काटने में। दिस हेल्प अस टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली। हमारे भोजन को ये डाइजेस्ट करने में, हमारे टीथ अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ह्यूमन बींग हैव 2 सेट ऑफ टीथ थ्रू देयर लाइफ। जो मनुष्य की लाइफ में 2 तरह के टीथ के सेट मिलते हैं हमें। मिल्क, सबसे पहले है मिल्क और बेबी टीथ, दूध के दांत या बच्चों के दांत बोलते हैं जिन्हें। व्हेन ए बेबी इज बोर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है, ही और शी हैज़ नो टीथ, उसके पास टीथ नहीं होते। टीथ बिगिन टू अपीयर व्हेन ए चाइल्ड इज अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो तब उसके टीथ आने लगते हैं। बाई द एज ऑफ 2-3 ईयर ए चाइल्ड हैज़ ए सेट ऑफ 20 टीथ। 2-3 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उस बच्चे के 20 टीथ आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। ये दूध के दांत कहलाते हैं। परमानेंट और अडल्ट टीथ सेकंड है, जो हमेशा के लिए आते हैं, या अडल्ट बड़ों के टीथ। व्हेन ए टीथ चाइल्ड रीच द एज ऑफ 6, जब एक बच्चा 6 साल की एज तक पहुंचता है, हिज और हर मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट 1 by 1। उनके दूध के दांत गिर कर टूटने लग जाते हैं। एंड लार्जर वन टेक देयर प्लेस, और बड़े दांत उसकी जगह आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। ये जो हमेशा के लिए टीथ आते हैं वो होते हैं। According to their function, type of teeth. According to their function, teeth are classified into 4 तरह के टीथ होते हैं इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है इंसीजर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 तरह के टीथ होते हैं। पहले इंसीजर क्या होते हैं? दीज आर शेप्ड लाइक टिनी शेल्स विद फ्लैट एंड शार्प एंड्स। ये नोकीले होते हैं, छोटे छोटे चेजल्स की तरह होते हैं। Type of teeth. According to their function, teeth are classified into 4 parts: incisor, canine, premolar and molar. सबसे हमारे टीथ जो हैं 4 पार्टों में डिवाइडेड हैं। नंबर 1 है इंसीजर। these are shaped like tiny chisels with flat and sharp end. ये जो होते हैं छेनी की तरह होते हैं। जो फ्रंट के हमारे 4 टीथ होते हैं और नीचे के 4 टीथ होते हैं, 8 टीथ होते हैं इंसीजर। ये छेनी की तरह होते हैं, समतल होते हैं और शार्प एंड। इनका जो एंड होता है वो शार्प होता है, बहुत ही नुकीला। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड चॉपिंग फूड। ये भोजन को कट करने में और चॉप करने में मदद करते हैं। वी हैव 8 इंसीजर इन ऑल विद 4 ईच इन जो होता है जबड़ा। हमारे 8 इंसीजर होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, जिन्हें फ्रंट टीथ भी बोलते हैं हम। दूसरा है कैनन। दी पॉइंटी एंड शार्प टीथ बिसाइड द इंसीजर आर कॉल्ड कैनन टीथ। जो इंसीजर के बिल्कुल बाद में होते हैं, पॉइंटी और शार्प, ये बहुत नुकीले होते हैं।
इनके तुरंत अगले, इंसीजर के अगले कैनाइन होते हैं, दे हेल्प टू टीयर फूड, ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं। वी हैव 4 कैनाइन, 2 इन ईच जॉ, हमारे 2 कैनाइन हैं ऊपर और 2 नीचे, पूरे जबड़े में 4 कैनाइन होते हैं हमारे। 8 इंसीजर होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर। नेक्स्ट टू कैनाइन टीथ आर प्रीमोलर। प्रीमोलर होती हैं पहले वाली दाढ़ें, और मोलर होती हैं दाढ़ें। वी हैव 8 प्रीमोलर इन ऑल, हमारी 8 प्रीमोलर होती हैं, 4 ऑन ईच जॉ, 4 ऊपर 4 नीचे जबड़े में। प्रीमोलर आर बिगर, स्ट्रोंगर एंड हैव राइट्स विद मेक दैम परफेक्ट फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये हमारे भोजन को चबाने में और ग्राइंड करने में और क्रश करने में मदद करती हैं। ये बहुत बड़ी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये 8 होती हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। पहले हमारे इंसीजर होते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, फिर कैनाइन होते हैं उसके नेक्स्ट, और हमारे प्रीमोलर होते हैं, फिर आते हैं मोलर। वी हैव 12 ऑफ दीज, ये 12 होती हैं मोलर, जो दाढ़ होती है हमारी मोटी। 6 ऑन द अपर जो, 6 ऑन द लोअर जो, 6 ऊपर 6 नीचे। मोलर आर इवन वाइडर एंड स्ट्रोंगर देन प्रीमोलर, मोलर जो होती हैं ये बहुत ही चौड़ी और मजबूत होती हैं प्रीमोलर से। एंड दे हैव मोर राइट्स, इनके पास बहुत, एंड दे हैव मोर रिच, ये एक माउंटेन की तरह होती हैं, नुकीली। दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू ए पेस्ट, ये हमारे भोजन को, जो ये मोलर्स होते हैं, ये पेस्ट बनाने में ग्राइंड करके मदद करते हैं, पूरी तरह से पेस्ट बन जाती है। तो ये 4 पार्ट हैं टीथ के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ए टूथ। ईच टूथ हैज़ ए क्राउन एंड ए रूट, हर एक दांत की एक क्राउन मतलब ताज और एक रूट होती है जड़। द पार्ट ऑफ ए टूथ अबव द गम इज कॉल्ड क्राउन, जो ऊपर का पार्ट होता है हमारे दांत का उसको कहते हैं क्राउन, एंड द पार्ट इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट, और जो नीचे का पार्ट होता है वो उसे कहते हैं जड़। अब जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें सबसे ऊपर एनिमल है, जो वाइट पोर्शन हमें दिख रहा है ये हार्ड पोर्शन होता है, उससे नीचे है डेंटाइन, उससे नीचे है नर्व एंड ब्लड वेसल्स, जो हमारी नसें होती हैं। द क्राउन ऑफ ईच टूथ इज कवर्ड विद ए हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड एनिमल, जो एनिमल है सबसे वाइट पार्ट हमें ऊपर दिख रहा है वो हमारा टूथ इससे कवर होता है, इसको क्राउन भी बोलते हैं। क्राउन मतलब एक ताज टाइप कि हमारे दांत का ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है एनिमल। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ये सबसे मजबूत पार्ट होता है हमारे बॉडी का। अंडरनेथ द एनिमल इज डेंटाइन, इसके नीचे जो एनिमल के नीचे का पार्ट होता है इसको डेंटाइन बोलते हैं। विच इज़ नॉट एज टफ एज एनिमल, ये एनिमल की तरह मजबूत नहीं होता। इट इज़ सेंसिटिव टू कोल्ड एंड हीट, जब हम ठंडा या गर्म खाते हैं तो जो सेंसिटिविटी होती है ये बहुत नाजुक होता है, वहाँ पे ठंडा गर्म जो लगता है ये वो पार्ट होता है डेंटाइन का। अंडरनेथ द डेंटाइन इज़ द सॉफ्ट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, इसके नीचे डेंटाइन जो होता है ये सॉफ्ट पार्ट होता है सबसे नीचे, इसको कहते हैं पल्प। जो पहले होता है एनिमल, उसके नीचे होता है डेंटाइन, उसके नीचे जो पार्ट होता है सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है उसे पल्प कहते हैं। इनसाइड द पल्प लाई ईच टूथ नर्व एंडिंग, जो हमारी नस की एंडिंग होती है वो जो पल्प होता है हमारा वो लास्ट के नर्व एंडिंग तक जाता है। दीज टेल अस व्हेन आवर टीथ आर हर्टिंग, मतलब जो हम कुछ ठंडा गर्म खाते हैं तो हमारे कोई अगर दर्द होता है तो ये बताता है हमें कि हमें दर्द हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ईट फ्रोज़न आइसक्रीम, जब हम ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। द पल्प आल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स, जो खून की नसें होती हैं, विच फीड आवर टीथ एंड केप देम अलाइव, जो हमारे टीथ को खाना देती हैं, पहुंचाती हैं और उन्हें सही सुरक्षित रखती हैं। इफ़ वी फैलो द डेंटाइन एंड द पल्प ऑफ ए टूथ ऑल द वे डाउन beneath द गम, जब हम देखते हैं तो डेंटाइन के नीचे पल्प होता है जो एक टूथ का पार्ट होता है, ये मसूड़े के पास होता है। वी विल फाउंड द टूथ रूट, इसके नीचे जो होती है सबसे नीचे वो टूथ की जड़ होती है, रूट। द रूट होल्ड द टूथ स्ट्रांगली टू द जम्स, मसूड़े को वो अच्छी तरह स्ट्रांगली पकड़े रहती है। अब नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ द टीथ, हम अपने दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ टीथ हेल्प प्रिवेंट प्लैक विच इज़ ए येलोइश सब्सटेंस दैट स्टिक टू आवर टीथ, अगर हम
अपने दांतों की केयर नहीं करते तो एक पीली परत जम जाती है, हमारे स्टिकी परत जम जाती है हमारे दांतों पे, जिसे प्लैक बोलते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट नियर द टीथ। ये बैक्टीरिया फैला देती है, जो पीली परत जम जाती है वो हमारे टीथ के ऊपर, टीथ के पास। आफ्टर वी ईट बैक्टीरिया अटैक द शुगर एंड फूड क्रम्स ऑन द टीथ। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो उसके बाद बैक्टीरिया अटैक करता है, जो चीनी होती है या जो फूड फंस जाता है हमारे टीथ में, तो उस पर बैक्टीरिया अटैक करता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस दैट ईट अवे टूथ एनिमल। तो ये पहले हमारी एनिमल को खराब करेगा, कॉजिंग होल्ड कॉल्ड कैविटीज, जिसे कैविटी बोलते हैं। प्लैक आल्सो कॉज गम डिजीज दैट कैन मेक आवर गम रेड स्वेलो एंड स्टोर। जो प्लैक होता है वो हमारी दांतों में कारण बनता है इसे खराब करने का। रेडिश जैसे आ जाता है, दर्द होती है हमें, जो स्वेलो मतलब सूजन आ जाती है, तो ये हमारी दांतों को खराब करता है बैक्टीरिया जो प्लैक होता है। स्टेप टू हैविंग हेल्दी टीथ, ब्रशिंग टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। 2 बार ब्रश करना। हम अपने दांतों को कैसे वो रख सकते हैं हेल्दी। सबसे पहले है ब्रशिंग टीथ। 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बेड टाइम। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट से पहले और रात को सोने के से पहले। इट इज़ ऑल्सो गुड टू ब्रश आफ्टर ईटिंग समथिंग स्वीट एंड स्टिकी। अगर हमने कुछ मीठा खाया है या कुछ स्टिकी खाया चिपकने वाला, तो उसके बाद ये अच्छी आदत होती है ब्रश करना। ब्रशिंग प्रॉपरली ब्रेक्स डाउन प्लैक। जो प्लैक नाम का बैक्टीरिया होता है, इसे वो पीली परत जो जमती है वो उसे तोड़ देती है, ब्रशिंग से टूट जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रश प्रॉपरली। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों को ब्रश करें अच्छे तरीके से। वी नीड टू ब्रश ऑल ऑफ आवर टीथ। हमें अपने दांतों को अच्छी तरह ब्रश करना चाहिए। नोट जस्ट द वन ऑफ द फ्रंट। हमें सिर्फ ऊपर ही ब्रश नहीं करना चाहिए फ्रंट पे। द टीथ अलोंग द साइड्स एंड इन बैक आल्सो नीड ए गुड अमाउंट ऑफ ब्रशिंग। हमें अच्छी तरह ऊपर नीचे सब जगह ब्रश करना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्लिप द डेंटल फ्लॉस बिटवीन ईच रूट। द फ्लॉस गेट रिड ऑफ फूड स्क्रैप दैट आर हिडन वेयर द टूथब्रश कैन नॉट रीच। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे दांतों में खाना फंस जाता है हर एक दांत के बीच में, तो जैसे कुछ हम धागा टाइप फंस जाता है कई बार, या खाना फंस जाता है जो हमें दिखता नहीं है खाना, और वो उसको निकालने के लिए जहाँ टूथब्रश नहीं पहुँच पाता तो वो फंसा रह जाता है, तो वो दिक्कत करता है। और ब्रश से हमें अच्छी तरह अगर हम करेंगे ऊपर नीचे आगे पीछे, तो सब हमारा जो फंसा हुआ खाना है वो निकल जाएगा। वी शुड बी केयरफुल नॉट टू डैमेज आवर गम्स वाइल ब्रशिंग। हमें अपने मसूड़ों पे ब्रश नहीं मारना चाहिए, उन्हें डैमेज नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ टीथ पे ही ब्रश करना चाहिए, मसूड़ों पे नहीं। इट इज़ गुड टू स्पेंड एट लीस्ट 2 और 3 मिनट ईच टाइम वी ब्रश। हमें अच्छी तरह 2 से 3 मिनट स्पेंड करने चाहिए अपने ब्रश को करने में। ये नहीं कि 1 मिनट में किया और फिनिश हो गया। अच्छी तरह ऊपर नीचे आगे पीछे फंसा हुआ खाना होता है, जैसे उसे अच्छी तरह करना चाहिए ब्रश, तो वो निकल आता है। बी श्योर योर टूथब्रश हैज़ सॉफ्ट ब्रिसल्स। द पैकेज विल टेल यू इफ़ दे आर सॉफ्ट। आप जो ब्रश खरीदते हैं उसके ब्रिसल्स होते हैं जो आगे के, उसे वो भी चेक करें कि वो सॉफ्ट है कि नहीं। चेंज योर टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स। अपना ब्रश 3 महीने बाद चेंज। नेक्स्ट है कैल्शियम इज़ द मिनरल दैट मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड चीज़, फ्रूट्स एंड सैलड आल्सो कीप द टीथ हेल्दी। जो कैल्शियम होता है वो हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। दूध से बने हुए प्रोडक्ट, दही हो गई, चीज़ हो गई, फ्रूट हो गए, सैलड हो गए, इन सब से हमारे टीथ हेल्दी रहते हैं। वी शुड विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली। हमें अपने दांतों वाले डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना चाहिए, एवरी 6 to 12 मंथ्स। हर 6 से 12 महीने के बीच